हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरयूएचएस सीयूईटी 2026 की एग्ज़ाम 21 मई 2026 को होने वाली है। उसके लिए मैं एक मॉडल पेपर की सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर वही लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आरयूएचएस में पूछे जाते हैं, और 100% श्योरिटी रहेगी कि इन मॉडल पेपर से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो मैं ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों में डिस्कस करूं, उनको आप काफ़ी ढंग से पढ़ना, और एक सजेशन भी रहेगा कि आप खुद का टेस्ट और एनालिसिस भी कर पाओगे। एक आप अपने पास एक वाइट पेज लेकर 100 तक काउंटिंग करके आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आप ये सही हो रहे हैं, है ना। साथ साथ में आपको आंसर भी बताऊंगा। और मॉडल पेपर आज एक होने वाला है, फिर आगे भी हम मॉडल पेपर 2, 3, 4, 5 ऐसे लाते रहेंगे 21 मई से पहले पहले, अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो, है ना। और नहीं करोगे, अगर मान लो 10-5 लोग देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंटों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना आपका काम है, आप ही हो हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर। तो बिना किसी देरी के मैं 2 लाइनों से शुरू करूंगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है तू भी राणा का वंशज, फेंक बाला जहाँ तक जाए, फेंक बाला जहाँ तक जाए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेगी वीडियो, है ना। तो बिना किसी देरी के काफ़ी अच्छी तरह से देखना। काफ़ी मेहनत लगती है टाइपिंग करने के अंदर, क्वेश्चनों को सेलेक्ट करने के अंदर पूरा दिन लगता है ऐसा प्रकार का कंटेंट लाने के लिए, है ना। और कोचिंग वालों की नहीं की तरह मैं आपके लिए नीट के क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, है ना। जो क्वेश्चन आने लायक हैं वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीटेड भी हैं पिछले सालों के अंदर, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, वर्षण की क्रियात्मक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है लीडिंग सेल्स, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, तीसरा सर्टोली सेल, और चौथा रेट टेस्टिस। देखो, इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होता है बायो के अंदर। लीडिंग सेल का मतलब होता है लीडिंग कोशिका, सेमिनिफेरस ट्यूबुल का मतलब सेमिनिफेरल नलिका, सर्टोली सेल का मतलब सर्टोली कोशिका, और रेट टेस्टिस। इसका बात करूँ मैं, फंक्शन ऑफ वर्षण की क्रियात्मक इकाई। देखो, जो हमारा वर्षण होता है ना, वर्षण के अंदर क्या होता है, हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म होता है स्टोर, है ना। और कितने डिग्री टेम्परेचर पर, -2 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा वर्षण है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, स्टोर होता है ना। और स्टोर होने के बाद जब हम इजेकुलेट करते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के माध्यम से वो क्या होता है, बाहर निकलता है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का स्थान, यानी कि निषेचन कहाँ होता है एक फीमेल के अंदर, एक महिला के अंदर निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन की बात करें, पहला ओवेरी, दूसरा यूट्रस, तीसरा एम्पुला, चौथा वेजाइना। देखो, अगर बात करें तो जो एम्पुला होता है, इस्टमस होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, निषेचन होता है, और वहीं से क्या होती है, महिला प्रेग्नेंट होती है, और उसके बाद उसके यूट्रस के अंदर उसके क्या होता है, गर्भाधान होता है ना, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरती है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हार्मोन कोजिंग ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को कराने वाला हार्मोन कौन सा है। तो अंडोत्सर्ग को कराने वाला हार्मोन है, उसका नाम है LH सर्च। जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया करवाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, जो हमारे, हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन तो कर रहे हैं, है ना, सेक्स तो कर रहे हैं, पर हमें बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे, है ना। तो ऐसा सेक्स के लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं 3 प्रकार के, नेचुरल, है ना, आर्टिफिशियल। इसके अलावा नेचुरल के अंदर बात करें तो ये आवधिक संयम वगैरह ये होते हैं, है ना। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव में आर्टिफिशियल के अंदर बात करें तो आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं ये IUD वगैरह, ये पिल्स वगैरह, ये सब। ठीक है। कॉन्डोम वगैरह, देखो कॉन्डोम के अंदर क्या होता है, कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, और ये प्लास्टिक का रबर होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। पिल्स की बात करें तो पिल्स 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है डेली लेने वाली टेबलेट, है ना, और एक होती है वीकली। डेली लेने वाले टेबलेट के एग्जाम्पल की बात करें तो माला डी और माला एन, है ना। और वीकली की बात करें तो सहेली। सहेली कौन बनाती है, तो CDRI इंस्टीट्यूट बनाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, इतना याद रखना है। सर्जिकल वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी,
ये क्या होते हैं? तो सर्जिकल के अंदर जो वैसेक्टोमी के अंदर तो वासा डिफरेंस होती है, महिलाएं सॉरी पुरुष की, उसको काट दिया जाता है। तो उसको काटने के बाद स्पर्म निकलेगा ही नहीं, और स्पर्म नहीं निकलेगा तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है, जो महिला की फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काट दिया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब काट देंगे तो मैंने अभी बताया ऊपर इसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब ही नहीं होगी तो निषेचन कहाँ से होगा? तो सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है वो है सर्जिकल, है ना। तो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी प्रिवेंट। कॉपर टी क्या रोकता है? अभी हमने बात की थी, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो कॉपर टी क्या करेगा? तो कॉपर टी एक इस प्रकार का होता है जो किसी प्रकार की आयन या धातु का बना होता है, जो एक फीमेल के अंदर अंतरारोपण किया जाता है। और उसके अंदर अंतरारोपण करने के बाद में क्या करता है तो देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है ए ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन थोड़ी कराएगा, अपन ओव्यूलेशन को तो रोकने के लिए कर रहे हैं भाई। कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज अपन क्यों कर रहे हैं? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या कॉन्ट्रासेप्शन सॉरी ओव्यूलेशन को थोड़ी रोकना है। बी फर्टिलाइजेशन, और तीसरा इम्प्लांटेशन। यानी कि अपन क्या करेंगे, निषेचन को और अंतरारोपण यानी इम्प्लांटेशन को ही तो रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, बोथ बी और सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होने वाला है? डी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपन फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए तो कॉपर टी का यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एडस वायरस। एडस वायरस क्या होता है? तो एक एडस की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। तो एडस क्या होता है? एक डीएनए वायरस होता है या आरएनए रेट्रो वायरस होता है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ। तो देखो डीएनए वायरस नहीं होता है, ये होता है आरएनए सिंगल स्टैंड वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम क्या कहता है? तो पहला है इंडिपेंडेंट एसोरमेंट, दूसरा प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसके अलावा डोमिनेंस, और चौथा लिंकेज। राइट आंसर होगा इसका प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डिहाइब्रिड रेशियो, द्विसंकरण का अनुपात क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, द्विसंकरण का अनुपात। आपने जो हमारे मेंडल की वाली यूनिट है उसके अंदर पढ़ा होगा। द्विसंकरण का जो अनुपात होता है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो है 9:3:3:1, 9:3:3:1। और अगर कोई पूछे कि एक संकरण का, तो 3:1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेंस, जो रंग अंधता कौन सा डिजीज है? तो ये ऑटोसोमल है क्या? नहीं। एक्स लिंक्ड है क्या? बिल्कुल, है ना। ये क्या है? एक्स लिंक्ड है, यानी कि सेल लगन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम कौन सा है? एक बार RUHS 2022-23 के आसपास पूछा गया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है जो काम आता है? तो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इसको बढ़ाने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इसको बढ़ाने का काम करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट कोडोन, प्रारंभिक कोडोन कौन सा है? ये क्वेश्चन भी लगभग 2023 के अंदर आया था RUHS में। स्टार्ट कोडोन की बात करें तो AUG। ठीक है, याद रखने कोडोन, समापन कोडोन, स्टार्ट कोडोन कौन कौन से हैं वो जरूर याद रखना आप। ठीक है, अगला है सेंट्रल डोगमा। क्या होता है? जो केंद्रीय सिद्धांत होता है वो किसने दिया? कमेंट करके बताना कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, एक सही कमेंट वाले स्टूडेंट को हम पिन करेंगे। फिर जब सेंट्रल डोगमा की बात करें तो सेंट्रल डोगमा क्या कहता है कि सबसे पहले डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। सेंट्रल डोगमा किसने दी वो आप कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है डार्विन थ्योरी क्या होती है? तो डार्विन थ्योरी क्या म्यूटेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, म्यूटेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड है? जी हाँ। ये क्या है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित होती है। जो किसने दी? डार्विन ने दी थी। यूज ऑफ डिस्कस, अरे ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इनहेरिटेंस यानी विभिन्नता, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट होगा, है ना, सोचने की बात ही नहीं है। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत था, आपने अगर पढ़ा हो तो A+B+E=BQ, ऐसा कुछ सिद्धांत था, आप देख सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड था? क्या ये इवाल्युएशन से रिलेटेड था क्या? नहीं।
नो रिलेशन से था क्या? बिल्कुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया पैरासाइट किससे होता है? क्या वायरस से होता है क्या? नहीं, ये वायरल डिजीज थोड़ी है। बैक्टीरिया से होता है क्या? नहीं। प्लाज्मोडियम से होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन से प्लाज्मोडियम से होता है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर कोजिंग जीन, कैंसर जीन कौन सा होता है? तो देखो, कैंसर की स्टडी करना किससे कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहलाती है। कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है, और जो कैंसर को पैदा करते हैं वो कहलाते हैं ऑन्कोजीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑन्कोजीन राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो ये क्वेश्चन तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है ना। देखो, सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन आरबीसी। आरबीसी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, है ना। आरबीसी हमें हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे होती है डब्ल्यूबीसी, जिसके अंदर जो बी लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है? हमारी बॉडी को एंटीबॉडी प्रदान करती है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सैनिक भी कहते हैं, बॉडी से लड़ने वाला। और तीसरे नंबर पर आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट हमारी बॉडी को ताकत प्रदान करती है, और इसका राइट आंसर बी होगा ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है? तो ईस्ट होता है क्या? बायोगैस से ईस्ट का क्या मतलब? ठीक है। वायरस होता है क्या? नहीं। एल्गी काई थोड़ी होती है। तो राइट आंसर होगा मेथेनोजिनस। देखो, इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पहले रॉन्ग आंसर को आपको हटाना है और सही आंसर को चुनना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक सोर्स कौन सा है? तो पहला है, यानी कि पेनिसिलियम का सोर्स क्या है? क्या वायरस है क्या? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम क्या करता है? सीधा बात है, डीएनए को काटता है। ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? तो वेक्टर क्या प्लाज्मिड होते हैं क्या? बिल्कुल। वेक्टर क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं। पीसीआर का उपयोग किस में किया जाता है? तो पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो क्या करती है? डीएनए का रेप्लिकेशन करती है ना। अगला क्वेश्चन, 10th लो नियम, यानी कि 10% नियम या 10 अंक का नियम किसने दिया? अगला क्वेश्चन आता है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है? साइक्लिक होता है क्या? नहीं, एनर्जी फ्लो अनडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिरामिडल ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं या अपराइट होते हैं? अपराइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, ओटी स्पॉट क्या होते हैं? तो ओटी स्पॉट हमेशा हाई स्पीसीज, यानी कि जो रिस्की स्पीसीज होते हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, उनके लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक क्या कॉमन स्पीसीज के लिए होती है ना? एंडा जनरेटेड स्पीसीज के लिए होती है? जी बिल्कुल। हॉटस्पॉट आर रीजन, हॉटस्पॉट क्षेत्र कहाँ होते हैं? तो हाई डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म में होते हैं। ठीक है। इन जहाँ बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पाई जाती है। अगला आता है, एक्स इशू कंजर्वेशन एग्जाम्पल फॉर। देखो, इसको तो काफ़ी ढंग से पढ़ना ना, हाँ, ये खूब पूछा जाता है। तो एक्स इशू का एग्जाम्पल है जू। इन सिचू और एक्स इशू दोनों पढ़ जाना, बाह्य सक्शन और आंतरिक सक्शन। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आईसीएन स्टैंड फॉर। आईसीएन का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ये आपको रटनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई 2022 के अंदर, जो है 23 के अंदर आया था, खूब ये क्वेश्चन। बीटी टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है? बेसिलस थ्रोनजियोसिस से। अगला क्वेश्चन, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट करता है। तो ये हुई है आपकी 34 क्वेश्चन। यहाँ तक बायो क्या होती है आपकी कंप्लीट। अब आती है आपकी केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट, है ना। यानी कि इसको रिप्रेजेंट किसे कहते हैं?
डायरेक्ट आंसर जाएगा मोल प्रति लीटर। अगर मोल लेता पूछता तो मोल प्रति केजी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ लागू होता है कौन सी सॉल्यूशन के लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये ऑप्शन। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी चालकता की इकाई क्या होती है? इतने इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आज एचएस के अंदर देखने को मिलेंगे। चालकता की इकाई एस बट्टा एम। रेट डिपेंड ऑन, यानी जो दर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आज एचएस हर बार क्वेश्चन करता है इससे रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आग, यानी टेम्परेचर, कैटलिस्ट और कंसंट्रेशन दोनों तीनों पर करती है। अगला लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड क्या डोनर होते हैं, क्या एक्सेप्टर होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नॉन होते हैं? लिगेंड हमेशा क्या होते हैं? दाता होते हैं, यानी कि ये एक से कम वाले को देते हैं। SN1 रिएक्शन क्या वन स्टेप में होती है या दो स्टेप में होती है? कोई स्टेप में नहीं होती है, नॉन में होती है। तो हमेशा SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है और SN2 एक स्टेप में होती है। हेलोजन इंक्रीज, हेलोजन क्या करती है? तो सी डेंसिटी को बढ़ाती है। अल्लाह फिनोल एसिडिक ड्यू टू, इन दोनों को बढ़ाती है। एसिडिक फिनोल है वो एसिडिक की होती है रेजोनेंस और इंडक्टिव के कारण। एमीन ग्रुप होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बहुत लोग जानते हैं, तो NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो हमारे साथ क्वेश्चन है प्रोटीन मेड ऑफ, प्रोटीन किससे बनता है? तो दुनिया जानती है एमिनो एसिड से बनता है। दो एमिनो एसिड, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस रिक्वायर, इलेक्ट्रोलाइसिस DC की रिक्वायरमेंट होती है। आइडल सॉल्यूशन ओबे, आइडल सॉल्यूशन किसका पालन करता है? तो राउल्ट्स लॉ का पालन करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं जो क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं रेट को। कैटलिस्ट हमेशा बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ये मीन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमेशा देन। अगला क्वेश्चन वन टॉप फैक्टर पार्टिकल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं रेट। हाफ लाइफ कांस्टेंट क्या करते हैं? स्थिर होते हैं, है ना। ये क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जिंक क्या होता है? जिंक ट्रांजिशन होता है या नॉन ट्रांजिशन? नॉन ट्रांजिस्टर, यानी कि असंक्रामक होता है। ठीक है। ZnCdHgCN ये चारों डी ब्लॉक के अंदर नहीं आते हैं, ध्यान रखना, संक्रमण तत्वों के अंदर नहीं आते हैं। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? मैंने भी बताया था, एक स्टेप में होती है। SN1 दो में होती है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बहुत ढंग से बढ़ जाना, खूब पूछा जाता है ना। तो IBR और CL। ठीक है। हेलो एरिन क्या होते हैं? तो हेलो एरिन लेस रिएक्टिव होते हैं। ग्रिग्नाट विकर्मक ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल ग्रुप कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? OH। फिनोल एसिडिटी ड्यू टू, फिनोल किसके कारण होती है? दोनों के कारण, इंडक्टिव और रेजोनेंस के कारण। ईथर का फॉर्मूला ROR। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। एल्डिहाइड का CHO। कीटोन ग्रुप का तो CO। टोलेंट टेस्ट किस में यूज किया जाता है? तो एल्डिहाइड के अंदर यूज किया जाता है। एमीन का ग्रुप कौन सा होता है? तो NH2। अल्लाह बेसिक नेचर ड्यू टू किसके कारण होता है? जो बेसिक नेचर होता है वो होता है लॉन्ग पेयर के कारण। अल्लाह एनिलीन है एरोमेटिक, एल्कोहल, एसिड और नॉन?
तो एरोमेटिक एमीन के कारण। ग्लूकोज है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड के कारण। अगला है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है, क्या होती है? डिजीज होती है। ठीक है। अगला है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश की इकाई क्या होती है? तो कूलाम। फोर्स बिटवीन चार्ज, यानी कि बल के बीच में कौन सा चार्ज होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है कूलाम स्लो होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिट कौन सी होती है? तो एन बटा सी, न्यूटन बटा कूलाम। अगला होता है फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसके अंदर आएगा रेडियल। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूनिट, यानी कि विद्युत विभव की यूनिट क्या होती है? तो वोल्ट होती है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। कूलाम्स लॉ फॉर कूलाम लॉ यूज होता है किसके लिए? फोर्स बिटवीन चार्ज, यानी दो चार्जों के बीच में जो बल लगता है वो होता है कूलाम्स लॉ। इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद्युत क्षेत्र की इकाई कौन सी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना न्यूटन बटा कूलाम। इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन की दिशा क्या होती है? तो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। अगला पोटेंशियल यूनिट, विभव की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? वोल्ट। वी फॉर विभव और वी फॉर वोल्ट। अगला कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस की धारिता, यानी कि धारिता का क्या फॉर्मूला होता है? तो हमेशा फैराडे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ऊर्जा कैसे स्टोर होती है? तो 1/2 CV का स्क्वायर, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अगला है डाइलेक्ट्रिकल इन इंक्रीज, तो ये क्या करता है? बढ़ाता है कैपेसिटेंस। अगला है इक्यू पोटेंशियल सरफेस, यानी कि समान सतह क्या होती है? ये सेम पोटेंशियल होता है इसके अंदर। समान क्या होता है? विभव होता है। फील्ड लाइन होती है, क्षेत्र रेखाएं होती है, वो क्या करती है? इंटरसेक्ट बढ़ाती है, नेवर इंटरेक्ट्स बढ़ाती है, पैरेलल होती है, नॉन होती है। तो इसका नाम आएगा नेवर इंटरसेक्ट। करंट डेफिनेशन, धारा की मतलब जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? तो डायरेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज बटा टाइम, यानी कि धारा को बहने में लगा गया समय क्या कहती है? धारा कहती है। यूनिट ऑफ करंट, करंट की इकाई क्या होती है? तो सब जानते हैं एम्पियर होती है। विभव की वोल्ट होती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम खूब पूछती है, V बराबर IR, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, रेसिस्टेंट यूनिट, प्रतिरोध यूनिट कौन सी होती है? तो ओ सी ऑप्शन होगा, ओम। कंडक्टेंस, चालकता की इकाई क्या होती है? तो 1/R। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी में क्या होता है? हमेशा R इंक्रीज होता है। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर में क्या होता है? तो हमेशा यहाँ R डिक्रीज होता है। ठीक है। किरचॉफ का नियम किसके लिए होता है? तो सर्किट्स के लिए भी होता है, इसलिए तो इसे सर्किट्स नियम भी तो कहते हैं। पोटेंशियोमीटर किसे मापता है? तो EMF को नापता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो A/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसको काफ़ी ढंग से याद कर लेना, ये दर्पण का फॉर्मूला है, खूब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस फॉर्मूला समान किसकी होता है? यस, कॉन्वेक्स लेंस का गुण क्या होता है? क्या कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, नॉन होता है, बोथ होता है? तो कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग, नॉन और बोथ, तो डाइवर्जिंग होते हैं। ठीक है। यहाँ कॉन्वेक्स पढ़ा था, कॉन्वेक्स में क्या होते हैं? कन्वर्जिंग, और कॉनकेव क्या होते हैं? डाइवर्जिंग होते हैं। स्नेल्स नियम किसके लिए यूज किया जाता है? तो रिफ्रैक्शन के लिए। स्नेल नियम यह कहता है कि जैसे कि कोई पेंसिल है जो किसी पानी के जार के अंदर है ना, तो टेढ़ी दिखाई देती है ना। स्पीड का जो फॉर्मूला वो क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद कर लेना है आपको काफ़ी ढंग से। अगला क्वेश्चन, रेडियो वेव, रेडियो वेव लॉन्ग यानी कि लैम्डा के अंदर यूज होती है। गामा रेज क्या होती है? शॉर्ट होती हैं। ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन
जो मैंने बताने का प्रयास किया, एक छोटा सा मॉडल पेपर सॉल्यूशन था। इसके साथ मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि आरएचएस के एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम समय बचा है। इसके लिए हमने एक पावर पैक बुकलेट सीरीज लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर हम 2017 से 2025 तक के पूरे PYQ शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज दे रखे हैं, है ना। जैसे कि फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन याद आते हैं, तो हमने फॉर्मूला अलग से डाल रखे हैं। इसके अलावा 10 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनके आंसर भी मिलेंगे। और ये आप जो बुकलेट है ऑनलाइन PDF के माध्यम से मिलेगी, जिसकी प्राइस 199 रुपये थी। पर अब एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है, इसके लिए मैं इस प्राइस को अब बढ़ाकर मात्र 99 रुपये कर रहा हूँ। अब अगर आप बाई करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर 975858 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं और अपने सपनों को सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नेक्स्ट मॉडल पेपर चाहिए तो कम से कम आप 100 लोगों को शेयर करें। थैंक यू।